आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें, आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं। अरे कहाँ, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए। तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपने पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं, उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद। इसीलिए नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है, पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करनामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे हैं पता है? जितनी बार आप पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का सुख। अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो,
जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके, एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर दी तो है। क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है, उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो ये जो महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, जितना उसका उपभोग